Good evening. Welcome to our channel Quick Solve. ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, पर सच कहूं ना तो ज्यादातर बिजनेस और क्रिएटर्स या तो इसे अनदेखा कर देते या फिर पूरी तरह से गलत समझते हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना तो ये अपने ऑडियंस से जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका बन सकता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आपने घंटों लगाकर एक बेहतरीन ईमेल कैंपेन तैयार किया, सेंड बटन दबाया और फिर बस खामोशी। ना कोई ईमेल खोलता है, ना कोई क्लिक करता है। यकीन मानिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर यह एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लेकिन इसी खामोशी के दूसरी तरफ एक जबरदस्त मौका छिपा है। पता है, ईमेल मार्केटिंग में लगाए गए हर एक रुपए पर 42 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह है 4200% का ROI। इसीलिए इसे सही से समझना गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम इस सफर को 4 स्टेप्स में पूरा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये अनओपन्ड ईमेल की प्रॉब्लम है क्या। फिर एक लॉयल ऑडियंस कैसे बनाई जाए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद वो कला सीखेंगे जिससे लोग असल में आपके ईमेल पढ़ें। और आखिर में देखेंगे कि बिगिनर से प्रो कैसे बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अनओपन्ड ईमेल की समस्या। और ये समझते हैं कि किसी का इनबॉक्स सिर्फ एक मैसेजिंग टूल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। तो ईमेल मार्केटिंग असल में है क्या? ये सिर्फ बल्क में मैसेज भेजना नहीं है। ये उन लोगों से सीधी बातचीत करने का जरिया है जिन्होंने खुद आपको इसकी इजाजत दी है। ये एक तरह से एक रिश्ता बनाने की पहल है, सिर्फ कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना नहीं। जरा सोचिए, सोशल मीडिया की फीड एक भीड़ भरे बाजार जैसी है जहां हर तरफ शोर है। वहीं किसी का ईमेल इनबॉक्स उसके घर के शांत कमरे जैसा है। अगर कोई आपको उस पर्सनल स्पेस में आने की इजाजत दे तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने दर्शक बनाना, क्योंकि यही एक असरदार ईमेल मार्केटिंग की असली नींव है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी ईमेल लिस्ट कैसे बनती है। देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लोगों को कुछ वैल्यू दीजिए। मतलब उन्हें अपना ईमेल एड्रेस देने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना, जैसे कोई फ्री गाइड या डिस्काउंट। दूसरा, साइन अप फॉर्म एकदम साफ और आसान होना चाहिए। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा लोगों से पूछकर उनकी सहमति लेकर ही उन्हें लिस्ट में शामिल करें। अच्छा, जब लोग लिस्ट में आ जाएं तो उन्हें भेजें क्या? मोटे तौर पर 4 तरह के ईमेल होते हैं। प्रमोशनल, जिनका मकसद होता है सेल्स बढ़ाना। न्यूज़लेटर, जो रिश्ता बनाने और काम की जानकारी देने के लिए होते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी के बाद आने वाली रसीद। और वेलकम ईमेल्स, जो कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ने पर उसे भेजा जाता है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, भाग 3। यहाँ हम बात करेंगे कि ऐसे ईमेल कैसे लिखें जिन्हें लोग सच में खोलें और पढ़ें। ये मैसेज लिखने की एक कला है। एक बेहतरीन ईमेल के 4 ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट लाइन, यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। दूसरा है हुक, मतलब ईमेल की पहली लाइन जो पढ़ने वाले का ध्यान खींच ले। तीसरा है बॉडी, जहां आप अपनी बात सीधे सीधे और साफ तौर पर कहते हैं। और चौथा, कॉल टू एक्शन या CTA, यानी वो एक काम जो आप चाहते हैं कि पढ़ने वाला करे। इस बात को ऐसे समझिए, आपकी सब्जेक्ट लाइन उस लिफाफे की तरह है जिसके अंदर आपका खत है। अब खत चाहे कितना ही अच्छा क्यों न लिखा हो, अगर कोई लिफाफा ही नहीं खोलेगा तो सब बेकार है ना? इसीलिए सब्जेक्ट लाइन पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआती से प्रो तक का सफर। और यहाँ हम उन आम गलतियों को देखेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं और उनसे कैसे बचना है। यहाँ 2 आम गलतियां हैं जो बिगिनर्स करते हैं। पहली, उन लोगों को भी ईमेल भेजते रहना जो कभी ईमेल खोलते ही नहीं, जबकि प्रो लोग अपनी लिस्ट को नियमित रूप से साफ करते हैं। इससे ये पक्का होता है कि उनके ईमेल इनबॉक्स में जाएं, स्पैम में नहीं। दूसरी गलती है एक ही ईमेल में बहुत सारी बातें कहना। एक प्रो का तरीका है एक ईमेल, एक मकसद, बस। तो इन सब बातों को एक्शन में कैसे लाएं? यहाँ एक किसी भी छोटे बिजनेस या क्रिएटर के लिए एक सुपर सिंपल प्लान है। स्टेप 1, हर नए सब्सक्राइबर के लिए एक वेलकम ईमेल सेट करें। स्टेप 2, महीने में कम से कम एक बार कोई काम की जानकारी वाला न्यूज़लेटर जरूर भेजें। और स्टेप 3,
प्रमोशनल ईमेल का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास सच में कोई खास ऑफर या अनाउंसमेंट हो। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि ईमेल मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचने का टूल नहीं है, ये एक बातचीत शुरू करने का जरिया है। तो जाते जाते बस इस एक सवाल पर सोचिए, आज आप अपने ऑडियंस के साथ वो कौन सी एक जरूरी बातचीत शुरू कर सकते हैं? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में आपका अगला कामयाब ईमेल कैंपेन छिपा है।